हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस। जैसा कि दोस्त आप लोग पहले से भी जानते हैं, जो मैं क्लास 10th का बेसिक यानी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायो को मैं पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैं पिछले क्लास में बहुत सारे चैप्टर को मैं बता चुका हूँ। फिर कमेंट बार बार आ रहा है, सर ये क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट का जो है आप एक बार फिर से क्लास एक बना दीजिए। तो मैं उस पर एक क्लास बनाया। जो आज का जो क्लास होगा वो होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले अपने लोग ये जानेंगे कि चुंबक होता क्या है। सबसे पहले अपने लोग ये जानेंगे कि चुंबक होता क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, तो चुंबक वैसा पदार्थ है जो लोहा हो, निकेल हो एवं कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसा पदार्थ कहने का अगर हम उसको डेफिनेशन के तौर पे बोलें तो वैसा पदार्थ जो लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। तो डिफिनेशन देखिए इस तरह हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं चुंबक की, चुंबक हो गया मैग्नेट, चुंबक मैग्नेट। तो इसका डिफिनेशन इस तरह हो जाएगा, जो वैसा पदार्थ जो लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता नहीं, खींचता है, उसे क्या कहेंगे अपने लोग, चुंबक कहेंगे। उसका डिफिनेशन हम आपको ये लिख देते हैं, ये रहा आपका डिफिनेशन। तो ये रहा डिफिनेशन, चुंबक वैसा पदार्थ जो लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। तो देखिए दोस्त, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन चुंबक करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसे देखिए, चुंबक, अगर हम बात करते हैं चुंबक की, तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होती है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है मानव निर्मित, जिसको कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, तो ये हो जाएगा आपको प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। और एक होता है कृत्रिम चुंबक। क्या होता है, कृत्रिम, जिसको अब इसका हम डिफिनेशन भी बता देते हैं, कृत्रिम चुंबक। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक की, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक की, तो इसका डिफिनेशन हम इस तरह बोल सकते हैं, वैसा चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, वैसा चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। यानी कि वैसा चुंबक जो हम लोग नहीं बनाते हैं, वो हमें प्रकृति से मिलती है, जो हम लोग उसको नहीं बनाते, हमें प्रकृति देती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। उसके बाद होता है कृत्रिम चुंबक। तो वैसा चुंबक, कृत्रिम चुंबक की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो वैसा चुंबक जिसे मानव ने बनाया, जिसे मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। जैसे मान के चलिए, हमको अगर इतना बड़ा मैग्नेट बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, कितना बड़ा, जितना हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं ना, तो वैसा चुंबक जिसे मानव ने बनाया हो, उसे कृत्रिम चुंबक कहेंगे। अब देखिए, कृत्रिम चुंबक का भी प्रकार हो गया। आप देखते हैं अब इसका प्रकार क्या होता है। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जो दो प्रकार के होते हैं, तो एक होता है अस्थायी चुंबक। क्या होता है, एक होता है अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। एक होता है अस्थायी चुंबक। एक क्या होता है, अस्थायी, एक होता है अस्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक की हम बात करते हैं, तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा के लिए रहता है, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण क्या करता है, हमेशा के लिए रहता है, उसे अस्थायी चुंबक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अस्थायी चुंबक कहेंगे। अब बात करते हैं अस्थायी चुंबक यानी कि टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट। तो वैसा चुंबक, अगर हम अस्थायी चुंबक की बात करें, तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण कुछ समय के लिए, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें चुंबकत्व का गुण को रखते हैं। जब, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य, जब तक उसमें हम विद्युत प्रवाह करेंगे तब तक उसमें चुंबकत्व का गुण रहेगा। जब भी हम इसमें विद्युत प्रवाह करना बंद कर देंगे तो उसमें चुंबकत्व का गुण भी खत्म हो जाएगा। तो अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक को हम आगे इसी वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। इसी वीडियो में क्या करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी जो ये आपको जो ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये आपको एक चुंबक और उसके प्रकार के बारे में बताएं। इसके बारे में पता है, चुंबक और उसके प्रकार के बारे में बताएं। चलते हैं फिर इसी में नेक्स्ट
इसी में आगे क्या है उसके बारे में अब चलते हैं। चुंबक को हम विभिन्न आकृति की बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए चुंबक को हमको जिस आकार का बनाना हो, जिस आकार की हमें आवश्यकता होती है, हम उस आकार की बना लेते हैं। जैसे कि हम आपको एक दो चुंबक की बात करते हैं, तो जैसे देखिए ये हो गया आपको ये चुंबक, ये हो गया एन, ये हो गया एस। ये अपने लोग को इसको नाल चुंबक कहा जाता है, सॉरी इसको छर चुंबक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? छर चुंबक कहा जाता है। इसी तरह एक तो नाल चुंबक होता है, ये हो गया आपको नाल चुंबक, ये हो गया नाल चुंबक। ये छर चुंबक, नाल चुंबक, और ऐसे भी चुंबक होता है, गोलाकार भी चुंबक होता है, जो आप लोग को रेडियो वगैरह में जो है क्या कहते हैं, स्पीकर वगैरह में लगा रहता है। तो चुंबक को हम अपने आकृति अनुसार विभिन्न प्रकार यानी कि विभिन्न आकार में हम बना सकते हैं, विभिन्न आकार में हम इसको बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं चुंबक में क्या होता है, कैसे होता है, तो चुंबक में देखिए क्या सब होता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। अगर हम बात करें चुंबक की ध्रुव की, अगर हम बात करते हैं चुंबक की ध्रुव की, तो वो देख लेते हैं क्या होता है चुंबक के ध्रुव। वो इसके आगे देखते हैं क्या है। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कुल कितने ध्रुव होते हैं? अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम दो छर चुंबक लेते हैं, देखिए यहाँ पे दो क्या किए, छर चुंबक लिए, दो छर चुंबक लिए, ये एन है, ये एस है। हम आपको इससे पहले ही बता चुके हैं जो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक होता है एन, एक होता है एस, यानी कि एन फोर होता है नॉर्थ पोल, एस फोर होता है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक का एक गुण और देखिए, अगर चुंबक की हम गुण की बात करें, चुंबक की अगर हम गुण की बात करें, तो चुंबक का देखिए गुण होता है, पहला उसका गुण है, अगर हम चुंबक को स्वतंत्र रूप में लटकाते हैं, जैसे मान के चलिए यह एक चुंबक है, इसको अगर हम स्वतंत्र रूप में लटकाएंगे तो यह उत्तर और दक्षिण यानी कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में यह रुकेगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में अवस्थित होगा। यानी कि उत्तर अगर पोल यानी कि एन पोल नॉर्थ के जो और साउथ पोल साउथ की तरफ, यानी कि अगर स्वतंत्र रूप में लटकाएंगे तब, अगर हम स्वतंत्र रूप में लटकाएंगे तो ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में अवस्थित होगा। उसके बाद अगली हम बात करते हैं इसमें दूसरा गुण। इसमें क्या होता है, अगर सजातीय यानी कि अगर समान जातीय हो, जैसे अगर हम बात करते हैं ये चुंबक है, इसमें देखिए यहाँ पे एस है और यहाँ पे एन है, विजातीय हो गया, ये समान जाति नहीं है, एक एस है एक एन है। इसमें क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। इसमें क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अगर इसी चुंबक को हम क्या करते हैं, फिर मान के चलिए फिर एक चुंबक हम आपको यहाँ पे बनाते हैं, या एक फिर चुंबक हम आपको यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें हम आपको क्या करते हैं, सजातीय बना देते हैं। देखिए इसमें एन एस पोल और एस पोल दोनों एक जगह है, एस पोल और एस पोल क्या है, दोनों एक जगह है। इसमें क्या हो जाएगा, विजातीय यानी कि सजातीय जब है तो इसमें विकर्षण होगा। क्या होगा, विकर्षण होगा, विकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, विकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, आकर्षण। कहने का मेरा तात्पर्य था, अगर विजातीय होगा तो उसमें दोनों में आकर्षण एक दूसरे को चिपकेगा, एक दूसरे को क्या होगा, चिपकेगा। मगर अगर विजातीय हो जाता है ना चिपकेगा, अगर सजातीय यानी समान जाति का हो जाता है, यानी कि अगर एस पोल और एस पोल या एन पोल अगर मिलता है तो वह चिपकेगा नहीं, वह एक दूसरे को बाहर की ओर धक्का देगा, एक दूसरे को क्या करेगा, वह बाहर की ओर धक्का देगा। इसका गुण क्या हो गया, इसका पहला गुण आपको हो गया चुंबक के। अगर हम बात करते हैं गुण की, अगर चुंबक को हम स्वतंत्र गुण क्या करते हैं, गुण की बात करते हैं, तो स्वतंत्र रूप में चुंबक को स्वतंत्र, देखिए गुण, अगर चुंबक की हम गुण की बात करते हैं, चुंबक की किसकी बात कर रहे हैं, गुण की, तो स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में, उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित होती है, उत्तर दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित होती है या रुकती है। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य था, अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, स्वतंत्र रूप मतलब उसको किसी तरह की पाबंदी नहीं होती, इसमें एक धागा देकर अगर इसको हम लटकाते हैं, यह हमेशा उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित होगी। चलिए इसका दूसरा गुण है, अगर हम चुंबक को, अगर चुंबक
सॉरी चुंबक होगा यहाँ पे, अगर चुंबक की सजाती, सजाती मतलब होता है एक जाति, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सजाती का, एक जाति, अगर सजातीय होगा ना, सजातीय के साथ सजातीय के साथ क्या करता है, सजातीय के साथ विकर्षण का बल लगाता है, यानी कि एक दूसरे को धक्का देता है, एक दूसरे को क्या करता है, धक्का देता है, के साथ विकर्षण का बल लगाता है, तथा विजातीय के साथ, ये तो आपको सजातीय के साथ करें, विजातीय के साथ अगर हम बात करें, विजातीय के साथ आकर्षण का बल काम करता है, आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। एक बार ये बात को हम फिर दोहरा देना चाहते हैं, अगर किसी विद्युत चुंबक में, अगर किसी विद्युत चुंबक गुण की हम बात करें, उसको अगर हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वह क्या होता है, उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में होती है। अगर उसको हम, अगर दूसरी गुण की बात करें, अगर हम विद्युत को सजातीय मतलब एक समान जाति, जैसे n और n, जैसे मान के चलिए ये दो चुंबक है, ये दो चुंबक है, इसको अगर जैसे ये n पोल है और n पोल है, अगर दोनों को समान सटाएंगे तो ये एक दूसरे को धक्का देगा, ये एक दूसरे को क्या करता है, धक्का देता है। वही इसके विजातीय है, देखिए एक n हुआ एक s हुआ, अगर ऐसे करते ये क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, यानी कि आकर्षित होता है, क्या होता है, आकर्षित होता है। अब चलिए इसके चलते हैं कुछ चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम बात करते हैं, यानी कौन कौन चुंबकीय पदार्थ होता है, कौन अचुंबकीय पदार्थ होता है। वैसा पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें, चुंबकीय पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर खींचता हो, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करता हो, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये आपको हम वीडियो क्या कहते हैं, सॉरी, इसमें आपको हम डेफिनेशन इसका लिख देते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आता है चुंबकीय पदार्थ में कैसा आ जाएगा, जैसे कि लोहा की बनी हुई कोई वस्तु, जैसे लोहा की बनी हुई कोई वस्तु, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं लोहा, एग्जाम्पल में, जैसे कि लोहा हो गया, टीना हो गया, निकेल हो गया, ये सब क्या हो जाएगा आपको, ये सब क्या हो गया, चुंबकीय पदार्थ, ये सब क्या हो गया, चुंबकीय पदार्थ। अगर हम बात करते हैं और चुंबकीय पदार्थ की, अगर हम बात करें और चुंबकीय पदार्थ की, तो वैसा पदार्थ, और चुंबकीय पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, और चुंबकीय पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपने और आकर्षित नहीं करता है, वैसा पदार्थ इसको चुंबक अपने और आकर्षित नहीं करता है, उसे और चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका अगर डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन इस तरह होगा, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे में आपको हो जाएगा लकड़ी को कभी भी चुंबक अपने और आकर्षित नहीं करेगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हो जाएगा लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है, और चुंबकीय पदार्थ, क्या है, और चुंबकीय पदार्थ। इसे क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहेंगे, और चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो अभी आप लोग देखिए चुंबकीय पदार्थ क्या है और चुंबकीय पदार्थ
क्या है, एक बार हम फिर से इस बात को दोहरा देना चाहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर चलते हैं अगला टॉपिक। तो ये टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहले अपने लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र होता क्या। एक चीज बताइए, हर एक चीज, जैसे कि मान के चलिए अपने लोग जहाँ पे भी रहते हैं, हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ का कुछ एरिया होता है। जैसे मान के चलिए हम प्रतापगंज से बिलोंग्स करते हैं, तो प्रतापगंज का पुलिस का एक एरिया होता है जो वहाँ तक वो पुलिस कार्य करता है। तो उसी तरह चुंबक जो होता है, जैसे मान के चलिए यह एक चुंबक, इसको हम एक चुंबक बनाते हैं। क्या है चुंबक। या यहाँ पर रखी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यहाँ पर रखी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। क्या करता है, यहाँ पर रखी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। अगर यहाँ भी रखते हैं तो वो वस्तु को खींच लेता है, अगर यहाँ भी रखते हैं तो वस्तु को खींच लेता है, यहाँ भी रखते हैं तो वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। मगर जस्ट इसके बगल यहाँ पे रखते हैं तो नहीं खींच पाता, अगर यहाँ भी रखते हैं तो नहीं खींच पाता, अगर यहाँ भी रखे तो नहीं खींचता। यहाँ भी इसका जो ये जहाँ तक वो अपने वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, यानी कि चुंबक के चारों बगल वैसा स्थान जहाँ तक रखे किसी चुंबकीय पदार्थ, चुंबक अपने ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करने की क्षमता यानी क्षमता लगाता है, यानी कि उस पर बल लगाता है, यानी कि जहाँ तक उसका बल लगता है वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि चुंबक के चारों ओर वैसा क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का बल लगता है उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अगर आप लोग इसको डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डिफिनेशन ये इस तरह होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसका डिफिनेशन इस तरह होगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबक के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो चुंबक के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ तक चुंबक अपना बल लगाता है, जहाँ तक चुंबक अपना बल लगाता है, यानी जहाँ तक चुंबक का बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात किए थे, अब आगे इसका टॉपिक दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब इसके हम रेखा की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बन गया, और चुंबकीय क्षेत्र में रेखा कैसे कैसे जाके चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक क्रियाकलाप के माध्यम से अपने लोग समझेंगे। एक क्रियाकलाप के माध्यम से अपने लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में समझेंगे। क्रियाकलाप ये रहा। क्रियाकलाप की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले एक अपने लोग प्रबल मतलब क्या करते हैं, शक्तिशाली एक चुंबक लेते हैं, या एक चुंबक लिए क्या है, यह एक शक्तिशाली चुंबक है। इसमें क्या करते हैं अपने लोग, इसका क्षेत्र रेखाएं निकालते हैं। सबसे पहले देख लीजिए चुंबक का जो है यहां से इसका क्षेत्र निकलता है, इसे इधर से इसकी रेखाएं निकलती है और इधर की ओर प्रवेश करती है। इस साइड से भी सेम, इधर से यह निकलते रहता है। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यह उत्तरी ध्रुव से निकलता है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। उत्तरी ध्रुव से निकलता है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में, यानी कि इधर से निकल के इधर की ओर प्रवेश करता है। यानी उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में क्या करता है, प्रवेश करता है। एक चीज और जान लेते हैं इसमें, जो ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का ये जो रेखाएं हैं कहीं टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं इसका रेखाएं टूट जाती है ना, या मान के चलिए इसकी रेखाएं कहीं यहाँ मान के टूट जाती है, तो यहाँ देखिए फिर दो मैग्नेट का उपयोग हो जाएगा। जैसे हम आपको पहले बताए थे, जो अगर किसी मैग्नेट को हम, जैसे कि मान के चलिए ये एक मैग्नेट है, इसको अगर हम बीच में तोड़ देते हैं, बीच में क्या कि इसको हम तोड़ दिए, इसमें भी दो ध्रुव बन गया और इसमें भी ये N और S हो गया, यहाँ पे N बन गया, यहाँ पे S हो गया। ऐसा नहीं होता जो N ध्रुव और S ध्रुव को हम अलग कर पाते हैं। कभी भी किसी भी चुंबक के हम N ध्रुव और S ध्रुव को अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण हम बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पर जब ये क्षेत्र रेखाएं टूटेगी, यहाँ पे N और S का निर्माण हो जाएगा
जो एक चुंबक के लिए संभव नहीं। अगर हम बात करते हैं फिर इससे आगे की, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बाहरी यानी कि एन से निकलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा और एस में प्रवेश करती है। एन से निकलती है, एस में प्रवेश करती है, परंतु इसके अंदर क्या होता है, चुंबक के अंदर इसकी रेखाएं जो होती है एस से एन की ओर आती है। एस से क्या होती है, एन की ओर आती है। एस से क्या होती है, एन की ओर आती है। एस से एन की ओर आती है। एक दूसरी बात, एक चुंबक की जो रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो ये खींचे हैं हम, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। दूसरी बात, यह कहीं टूटी हुई नहीं रहती है, यह कभी कहीं टूटी हुई नहीं रहती है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कुछ गुण की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की अगर हम कुछ गुण की बात करें, तो इसका पहला गुण होता है, इसका पहला गुण होगा, अगर किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का सततः बंद किया जाता है, यानी कि बंद रहता है, यानी कि कहीं टूटा हुआ नहीं रहता है, बंद वक्र के भांति कार्य, बंद वक्र में रहता है, वे चुंबक की उत्तरी ध्रुव से निकलता है। चुंबक के क्या करता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। मगर इसके उल्टा यानी कि अंदर में चुंबक के भीतर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आता है, दक्षिणी ध्रुव से क्या आता है, उत्तरी ध्रुव पे आता है। और इसका अगर हम दूसरे नियम की बात करें, अगर दूसरे गुण की बात करें, सॉरी नियम नहीं होगा, गुण की अगर बात करते हैं, तो दूसरा गुण होगा ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। यहाँ पे जो है क्षेत्र रेखाएं देखिए एक दूसरे के घनी होती है, घनी होती है ना, घनी है ना। तो यहाँ क्या होता है, दूसरा इसका गुण है कि ध्रुवों के समीप, जहाँ पे ध्रुव है यहाँ पे इसका क्या होगा, क्षेत्र रेखाएं घनी होगा। और क्षेत्र रेखाएं घनी होने के कारण इस साइड और इस साइड चुंबक का बल अधिक लगेगा, इसलिए इस साइड और इस साइड क्या करेगा, चुंबक अधिक बल लगाता है। इस साइड और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है चुंबकीय बल अधिक लगता है। चुंबकीय बल क्या होता है, अधिक लगता है। अगर हम बात करें तीसरी गुण की, अगर हम बात करते हैं तीसरे गुण की, तो तीसरा गुण होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र रेखा की दिशा को बताएगी। मान के चलिए यहाँ पे एक हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो सॉरी कट जाएगा, स्पर्श रेखा ऐसे जो उसको टच करते हुए निकले, जो उसको टच करते हुए निकले, ये इसकी दिशा को बताएगी। देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा हम खींचे इधर की ओर, तो यह इसकी क्या करता है, दिशा को बताता है। अगर हम इस पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके दिशा को बताता है। यह इसका था गुण नंबर 3, गुण नंबर 3। अगर हम बात करते हैं चौथे गुण की, अगर हम बात करते हैं चौथे गुण की, तो चौथा गुण होगा क्षेत्र रेखाएं के निकटतम चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। इसका जो ये जो है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रथम ये जो है ये रेखा है, ये अधिक प्रबल होगा, ये इससे ये कम होगा, इससे ये कम होगा। फिर अगर हम इधर चित्र रेखाएं खींचते हैं तो उसका क्या होगा, प्रबलता धीरे धीरे कम होती है। उदाहरण के तौर पे अपने लोग आप जानते होंगे, मान के चलिए यह एक चुंबक है, अगर इसके नज़दीक हम रखते हैं तो ये वस्तु को अधिक बल से खींचता है अपनी ओर। अगर यही हम दूर कर देते हैं तो कम बल लगता है, और दूर करते हैं तो कम बल लगता है, और ज़्यादा दूर कर देते हैं यानी कि चुंबकीय की क्षेत्र रेखा से अगर बाहर कर देते हैं तो वस्तु उसको अपनी ओर नहीं आकर्षित कर पाता है। तो तीसरा नंबर का था, सॉरी चौथा नंबर का जो गुण है, यानी चौथा गुण जो होगा वह होगा अगर चुंबक की सबसे पहले निकटतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उसमें क्या करेगा, चुंबक अधिक बल लगाता है, क्या करता है, अधिक प्रबलता होती है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अधिक निकट होती है, यह क्या होता है, अधिक निकट होने के कारण यह इसमें बल भी अधिक लगता है। अगर हम बात करते हैं पांचवें, सॉरी चौथे तो हो गया, अगर हम बात करते हैं पांचवें गुण की, अगर हम बात करते हैं पांचवें गुण की, तो पांचवा गुण उसका होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जो हम आपको सबसे पहले बताए थे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इसी तरह आज का जो टॉपिक था, एक चीज आप यथार्थ समय वगैरह मेरा आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो आपको ये आपको अनुभव हुआ होगा, जो हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसमें सिर्फ अपनी भाषा में बताते हैं, जो भी डिफिनेशन हम बताएं वो अपनी भाषा में बताएं, ना कोई बुक का कॉपी किया हुआ न कुछ का, सिर्फ हम अपनी भाषा में बताते हैं, सरल भाषा में, जो अपने लोग के बच्चे को याद रहता है, जो अपने लोग के बच्चे को याद रहता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो आएगा अपने लोग को आएगा विद्युत चुंबकीय धारा, से विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लेकर आते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।